जब इंडिगो की फ्लाइट्स कभी मौसम, कभी एयरपोर्ट्स भीड़ और कभी छोटी छोटी तकनीकी दिक्कतों की वजह से लेट हो रही थी। एक दिन में इंडिगो ने करीब 400 उड़ानें रद्द कर दी। एयरपोर्ट्स रेलवे स्टेशन जैसे लगने लगे। थके हुए लोग, बिखरे हुए स्केड्यूल और एक ही सवाल कि आखिर हो क्या रहा है। आप एक सुबह एयरपोर्ट पर आते हैं पूरी तैयारी के साथ, आपको किसी फंक्शन में जाना होता है या जॉब के सिलसिले में कहीं जाना होता है या किसी का इमरजेंसी सिचुएशन रहता है। आपके हाथ में बोर्डिंग पास है, पूरी तैयारी है, लेकिन उस वक्त अचानक से आपके फोन पर एक टेक्स्ट आता है या मेल आता है, योर फ्लाइट इज कैंसल्ड। खुद को इमेजिन करके देखिए उस सिचुएशन में। और बहुत सारे लोगों ने तो ये चीज फेस भी किया है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि इंडिगो जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरलाइन है, उसमें डिसरप्शन हुआ और बताया गया कि इट्स एन ऑपरेशनल क्राइसिस, जिसकी वजह से हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गए। बहुत शॉकिंग विजुअल्स सामने आए, लोग परेशान नजर आए, कुछ लोग रोते नजर आए और पूरा स्केड्यूल जो है वो इंडिगो का खराब हुआ, लोगों का स्केड्यूल खराब हुआ, रेलवे स्टेशन की तरह लगने लगा जो पूरा एयरपोर्ट था। तस्वीरें देश के अलग अलग कोने से सामने आई और एक बहुत ही सिस्टम पर बड़ा सवाल उठता है जो भी तस्वीरें सामने आई उसको देखकर। एक दिन में इंडिगो ने करीब 400 उड़ानें रद्द कर दी। एयरपोर्ट्स रेलवे स्टेशन जैसे लगने लगे। थके हुए लोग, बिखरे हुए स्केड्यूल और एक ही सवाल कि आखिर हो क्या रहा है। इंडिगो ने अब कहा है कि हालात 10 दिसंबर तक सामान्य हो जाएंगे। पहले उन्होंने 15 दिसंबर का वादा किया था, अब दावा है कि फ्लाइट ऑपरेशन ठीक होने लगी है, देरी कम हुई है और ग्राहक सहायता टीम फुल स्पीड से काम कर रही है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये संकट आया कहां से। कहानी शुरू होती है कुछ हफ्ते पहले, जब इंडिगो की फ्लाइट्स कभी मौसम, कभी एयरपोर्ट्स भीड़ और कभी छोटी छोटी तकनीकी दिक्कतों की वजह से लेट हो रही थी। एयरलाइन इन सबको मैनेज कर रही थी, तभी आया एक बड़ा फैसला। सरकार ने लागू कर दिया फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL नियम, जिसका मकसद था पायलटों को ओवरवर्क से बचाना। नए नियम में पायलटों को अनिवार्य आराम देना जरूरी था। सुनने में ये बिल्कुल सही लगता है, लेकिन इंडिगो पहले से ही स्टाफ की कमी झेल रही थी। जब अचानक बड़ी संख्या में पायलट आराम पर भेजे गए तो सिस्टम वहीं से हिलने लगा। उड़ानें रद्द होने लगी, स्केड्यूल टूटने लगे और एक के बाद एक असर पूरे नेटवर्क में फैलता गया। उसी दौरान रात की उड़ानों के लिए एयरबस A320 से सुरक्षा अलर्ट जारी हुआ। रात 12 बजे के बाद कई उड़ानों को तुरंत रोकना पड़ा। नए नियम भी लागू हो चुके थे, अलर्ट भी आ गया। दोनों मिलकर पूरा सिस्टम चेन रिएक्शन की तरह डैमेज करने लगा। यहाँ एक और चीज ने हालात बिगाड़े। इंडिगो का विशाल आकार, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन होना इस बार वरदान नहीं, बोझ बन गया इंडिगो के लिए। रोज 2000 से ज्यादा उड़ानें, हजारों क्रू, दर्जनों एयरपोर्ट। जब एक हिस्सा रुका, पूरा नेटवर्क प्रभावित हो गया। यात्रियों का गुस्सा बढ़ा तो DGCA भी हरकत में आई। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। DGCA ने साफ कहा कि योजना, निगरानी और संसाधन प्रबंधन में भारी चूक हुई है। वहीं दूसरी तरफ DGCA ने एक नियम वापस भी लिया ताकि पायलट रोटेशन थोड़ा आसान हो सके। इस बीच पायलट यूनियन का आरोप है कि इंडिगो मैनेजमेंट को नए नियमों की जानकारी पहले से थी, फिर भी वे तैयार नहीं हुए। उनका आरोप ये भी है कि एयरलाइन ने भर्तियां बढ़ाने के बजाय स्टाफ कम कर दिया। और आखिर में इन सब पे सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा? आम जनता पर। लाखों लोग फंसे, टिकटों के दाम बढ़े, एयरपोर्ट पर लोग घूमते नजर आए, परेशान थे, इमरजेंसी सिचुएशन था, लेकिन वो ये एक सवाल कर रहे थे कि जब बाकी एयरलाइंस मैनेज कर सकती है तो इंडिगो क्यों नहीं। ये सिर्फ एक संकट की घड़ी नहीं, एक एयरलाइन की कहानी नहीं, बल्कि उस जटिल सिस्टम की तस्वीर है जो जरा सी गलत योजना से, जरा सी देरी से पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो सकता है। और उस पूरे ड्रामे का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया की सबसे समय पर उड़ान देने वाली इंडिगो अपनी साख वापस ला पाएगी या नहीं। आने वाले कुछ दिनों में इसके जवाब जरूर मिलेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत बाइट्स देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अपर्णा झा।